आपने स्टडी भी की और बड़े ब्राइट स्टूडेंट रहे, फिर आपने जॉब भी की, फिर अपना बिजनेस भी किया, फिर यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं। कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी का जो आप अब भी आपके ज़हन में आता है तो बेख्तियार हँसी निकल जाती? हाँ, यूईटी लाहौर में जब मैं गया मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, तो एक बड़ा ठाठ होता है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेरिट होता है, तो वो नंबर पूरे करके एंट्री टेस्ट के बाद वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अब पहली दफ़ा मैं अपने शहर से बाहर निकला था। जोश तो था कि लाहौर जा रहे हैं हॉस्टल में, लेकिन हमें ये नहीं पता था वहाँ होती है, इसको फूलिंग भी कहते हैं, वहाँ पे रैगिंग भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं, यानी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के, वो आपसे उल्टी उल्टी हरकतें करवाते हैं। तो जब हम वहाँ हॉस्टल में गए तो क्या होता था कि रात को 1-2 बजे ठक 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 दरवाज़ा अगले ने खड़काना, ज़बरदस्ती तोड़ के अंदर घुसाना, फिर हमें वो बाहर निकालते थे और कैंटीन पे लेके जाके, क्योंकि वो जनवरी में सेशन स्टार्ट होता था, तो वो उल्टी उल्टी हरकतें करवाते, जिस तरह सिर्फ अंडरवेयर में टेबल के ऊपर बैठो, डांस करके दिखाओ। जो आपने अगर 3 इडियट्स देखी है, एग्जैक्टली उस किस्म की रैगिंग होती है। तो वो बहुत कुछ हुआ, पर 1 महीने के अंदर अंदर हमें समझ आ गई कि सीनियर बंदा कैसे लगता है, क्योंकि कितने हजार स्टूडेंट है, तो फिर हम खुद सीनियर बन के करना शुरू हो गए। वो तो हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक वाकया जो मुझे हंसी आती है कि एक मेरा पहले साल के अंदर ये तो होता था कि आप 2 स्टूडेंट से एक रूम में होते हो। मेरा जो रूममेट था पाकिस्तानी था, लेकिन सऊदी अरब से था, बॉर्न सऊदी अरब से। वो बड़ा मतलब पिछले 6 महीने से लाहौर में रह रहा था, उसने 2-4 लिंक्स बना लिए थे, लड़कियां शड़कियां, खूबसूरत भी था, तो बड़ा वो समझता था कि एक डॉन टाइप बंदा। तो वो कहता था कि मैंने रैगिंग नहीं होने देनी अपने साथ। तो हमारे रूट्स जाते थे, रूट्स का मतलब ये है कि एक बस जाती है, अनारकली जाती थी, लिबर्टी जाती थी, यानी वो जाते इसलिए थे कि किसी स्टूडेंट ने अगर शॉपिंग करनी है 2 घंटे के लिए या घूमना फिरना, फिर वो वापस लेके आएंगे। हम लिबर्टी गए दोनों, रास्ते में कुछ सीनियर्स को पता चल गया कि ये जूनियर लगते हैं शक्ल से, उन्होंने रैगिंग शुरू कर दी, यानी पहले मजाक बनाए, फिर उन्होंने ये कहा कि इनसे हमने खाना खाना या पैसे निकलवाने हैं। मेरा दोस्त जो है, अब मैं तो कह रहा हूँ यार अच्छा जो भी करना है आपने, ठीक है, आपका हक बनता है, हम अगले साल बदला उतार लेंगे। लेकिन दोस्त आकड़ वाला था, उसने कहा तुम्हें पता है कि वो नज़ीर भाई कौन से हैं? नज़ीर भाई एक सीनियर गुंडा टाइप बंदे थे जो कि 4th ईयर में थे उस वक्त। तो उन्होंने सुना ना कि नज़ीर भाई क्या क्या मतलब, कौन है नज़ीर भाई और क्या लगते हैं? वो मेरे भाई हैं, तो आप जरा अगर आपने बात करनी है तमीज़ से बात करें, क्योंकि ये रैगिंग शैगिंग नहीं चलेगी, मैं उनको बताऊंगा तो सब जो है ना आपकी पतलूनें गीली हो जाएंगी जब आपकी वो पिटाई करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, आप नज़ीर भाई कहते ठीक है। मुझे लगा कि वाकई वो इम्प्रेस हो गया, लेकिन असल में क्या हुआ, जब बस रुकी हम नीचे उतरे, हम जब उतरे नीचे वो सारे 8-10 थे लाइन में खड़े थे, उन्होंने हमें पकड़ा और साइड पे ले गए। हाँ जी, 10 है, नज़ीर कौन है? पहले आया था एक्सप्लेन करना। तो वो दोस्त अपनी लय में वो कहता है यार तुम लोगों को पता नहीं है, वो सबसे बड़े जो है ना जिनका टेक है गुंडा है, वो नज़ीर भाई, उनके लिंक्स हैं मेरे वीसी के साथ, फलाने के साथ लिंक है, तुम लोगों को मैं देख लूंगा। उसने इतनी बात की, पीछे से एक उनमें से जो सीनियर था उसने उसे धक्का दिया बड़े जोर से। अब मैं भी उसके पीछे ही खड़ा था, तो मुझे लगा कि तो लड़ाई हो गई है। मैं उसको बचाने के लिए दौड़ा और मुझे एक कोई चीज यहाँ पे पड़ी जिसपे मुझे दिन में तारे नजर आ गए। तो एनीवे मैं वो छोड़ चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद देखा कि वो गायब है, मैं नीचे पड़ा हूँ और मुझे लातें घुसे पड़ रही हैं। वो ठीक ठाक मेरी पटाई हुई उस वक्त। तो उस वक्त मैं कितना, यानी अभी नया नया भी था और वो 10 बंदे थे, मैं क्या कर सकता था। एनीवे मैंने कहा यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मेरा तो कोई नज़ीर भी नहीं है जाना नाला, मैंने क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कोई 10-15 मिनट ठीक ठाक लगाए और उसके बाद मेरे कपड़े फटे हुए, मैं खड़ा हुआ, मैं कहा मैं दोस्त को देखूं वो किधर गया है, वो बिल्कुल गायब। एनीवे मैं पूरा लिबर्टी चौक घूमता रहा, उन्हें फटे कपड़ों में देखूं यार कोई उठा के ले गए या क्या किया। वापस जब पहुंचा तो पता चला अगले दिन जाके, वो रूम में भी नहीं आया, कि ये भाईजान क्या थे, उनकी कोई जानने वाली थी, एकेडमी में किसी में पढ़े हुए थे। वो उसी वक्त एक उनको मुक्का पड़ा था, उन्होंने निकल लिया, दौड़ लिया, वो दौड़ के भाग के उनके पास चला गया और पीछे मैं मार खाता रहा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सीनियर के साथ पंगा नहीं लेना, और फिर इसी किस्म की कार्रवाई मैं खुद करूंगा अगले साल किसी के साथ।